शिक्षा के जिज्ञासु को नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में आपने देखा सहसंबंध क्या होता है और उसके कितने प्रकार हैं और उसका जो मानक है कि +1 से -1 तक किन किन श्रेणियों में बांटा गया है। तो सहसंबंध के संदर्भ में आपने जाना है कि जब दो चर एक साथ बढ़ते हैं या एक साथ घटते हैं या एक के बढ़ने पर दूसरा घट जाता है या एक के घटने पर दूसरा बढ़ जाता है या फिर कोई भी संबंध नहीं होते हैं, तो सहसंबंध 3 प्रकार का होता है। आपने देखा जिसमें धनात्मक सहसंबंध के बारे में आपने जाना कि वह सहसंबंध है जिसमें दोनों चर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और साथ साथ बढ़ते हैं। जैसे परिश्रम करने पर आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ता जाता है, तो परिश्रम और सफलता के प्रतिशत में धनात्मक सहसंबंध है। परिश्रम ना करने पर आपकी सफलता का प्रतिशत घटता जाता है ना, आप परिश्रम घटाए सफलता भी घट गई, तो ये धनात्मक सहसंबंध है। लेकिन एक के बढ़ने से दूसरा घटे, एक के घटने से दूसरा बढ़े, तब ऋणात्मक सहसंबंध होता है। जैसे आपको भय लगा हुआ है कि आप परीक्षा में पास होंगे या नहीं होंगे, तो यहाँ जो आपका भय जितना बढ़ता जाएगा सफलता की कमी उतनी होती जाएगी। आप निर्भय होकर के किसी विषय को अध्ययन करेंगे, समझेंगे, तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तीसरा सहसंबंध होता है शून्य सहसंबंध, जो किसी प्रकार का कोई सहसंबंध नहीं होता है, यानी दोनों चरों में कोई संबंध नहीं होता है। तो सहसंबंध को जानने के बाद जो हमारा अगला लक्ष्य है उसका यह लक्ष्य है कि आप जाने कि सहसंबंध की गणना कैसे की जाती है, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात करें तो हम यहाँ बहुत सारी विधियाँ देखते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख विधियों पर ही हम चर्चा करेंगे। जिसमें पहली विधि है आपकी समझ आज प्रस्तुत है स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर मेथड। जो गैर सहसंबंध की गणना है उस गणना में आपको पहली विधि के बारे में आज बात करेंगे, स्पीयरमैन की रैंक ऑर्डर विधि के बारे में। रैंक का मतलब जानते हैं आप, क्रम होता है, ऑर्डर जो उसका क्रम संख्या है, तो रैंक का ऑर्डर के आधार पर आप उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए बात करते हैं, इसका एक फार्मूला है, आप जानते हैं कोरिलेशन को रो के अनुसार दिखाया जाता है। कोटि क्रम जो इसे कहा जाता है, यह कोई कोटि अंतर रैंक डिफरेंस कह सकते हैं आप। तो इसका जो रैंक डिफरेंस मेथड है, ये रैंक डिफरेंस मेथड में आप यहाँ जो रैंक मिलती है कि क्रम कौन सा है। रैंक ऑर्डर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि जो रैंक स्केल होती है नॉमिनेशन की, उसमें क्या होता है कि आपको ही देखिए उदाहरण के लिए कि आपकी कक्षा में किसी बच्चा को जो रिजल्ट आया उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन जो भी नंबर्स मिले, तो वो रैंक थी कि उसके अंक कितने थे, इसलिए उससे ज़्यादा कोई नहीं था तो वो टॉप पर था। तो ये रैंक ऑर्डर जो है रैंक डिफरेंस मेथड है, यही रो से प्रदर्शित किया जाता है। इसका फार्मूला स्पीयरमैन ने निकाला, वो था रो इक्वल टू 1 - 6 समेसन ऑफ d स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1। ये फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी फार्मूले के आधार पर आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यह है रो इक्वल टू 1 - 6 इंटू समेसन ऑफ d स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1। जहाँ d क्या है, जहाँ d R1 और R2 जैसे दो समूह होंगे तभी तो आप कोरिलेशन निकालेंगे, आपको कम से कम दो तो चाहिए, दो में कोरिलेशन निकालेंगे। तो दोनों के जो R1 और R2 है, दोनों समूहों का पहले समूह के रैंक में और दूसरे समूह के रैंक में जो अंतर है किसी विषय का, तो उसका आप निकालेंगे। और ये n सदस्य संख्या है। एक उदाहरण लीजिए जिससे आपको अच्छी तरह से ये बातें समझ में आ जाए। 1 - 6 इंटू समेसन ऑफ d स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1। हाउ टू कैलकुलेट कोरिलेशन बाय यूजिंग दिस फार्मूला विच आर गिवन बाय पियर्सन। स्पीयरमैन नॉट पियर्सन मेथड, इसके बाद हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आप जानते ही हैं कि आपको जब भी कोई आंकड़ा मिलेगा तो उसमें आपको यही मिलेगा। मान लीजिए एक विषय, एक लड़का यहाँ एक कक्षा में 10 बच्चों का समूह लिया गया है और 10 बच्चों को
ये मार्क्स इन फिजिक्स, मार्क्स इन केमिस्ट्री आपके सामने मिलेगा। इतना ही तो आपके सामने मिलेगा। पहले लड़के का है 30 और 32 मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री में, दूसरे का 25 है फिजिक्स में, 27 है केमिस्ट्री में, तीसरे का 23 है फिजिक्स में, 25 है केमिस्ट्री में। और जो चौथे का है 29 है और 34 है। पाँचवें का है 24 फिजिक्स में, 26 केमिस्ट्री में, छठवें का 28 और 36, सातवें का 31 38, आठवें का 22 24, नौवें का 32 39, 10वें का 26 28। तो ये आपके सामने डाटा मिल गया। अब इस डाटा को आपको करना क्या है, सबसे पहले आप R1 और R2 ज्ञात करेंगे। जो पहला आपका विषय मिला है मार्क्स इन फिजिक्स, उसको R1 देंगे उसके क्रम को, और मार्क्स इन केमिस्ट्री को R2 देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब मार्क्स क्रम देने का मतलब आप जानते ही हैं कि जो सबसे ज़्यादा पाया रहेगा उसे 1 नंबर देंगे। हाँ, एक चीज़ होता है कि आपको कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक ही नंबर पर कई लोग मिल जाएंगे, तो वहाँ आप एवरेज निकाल के सबको एवरेज का आर्डर यहाँ दे देंगे। जैसे यहाँ समझते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ बात करेंगे हम कि जो रैंक आर्डर आपके सामने प्रस्तुत की गई है 30 25, इसमें सबसे ज़्यादा मार्क कितना है ये चेक करना है आपको। तो सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा 32 है, सबसे ज़्यादा 32 इस क्रम का है, 9th का है। तो 9th को 32 अंक मिले हैं, तो यहाँ 9th के आगे आप फर्स्ट लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 1 रैंक लिख देंगे। तो ये पहली रैंक हो गई 9th की। ठीक, अब दूसरे नंबर पर देखिए 32 के बाद कौन है, 31 है। तो 31 7th का है, तो 7th के आगे R2 लिखेंगे 2। ठीक है, आप समझ रहे हैं इसको। देखिए मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ। अब यहाँ 31 को मिला है रैंक नंबर 2। अब 31 के नीचे कौन है, देखिए 31 के नीचे 29 है। 29 को आपने यहाँ रैंक दिया 3, तीसरे नंबर पे है ना, तो 3 दे दिया। 29 के बाद 24 है, 24 को आपने क्या किया, ये चौथे नंबर पे है, 4 दे दिया। और उसके बाद 28 के नीचे देखिए 26, और सॉरी हाँ ठीक है, 29 आपने दिया है, 28 आया, 31 को दिया है, 32 पहला ही है। 28 के बाद देखिए 27 तो है नहीं इसमें, तो 26 मिला, 26 को आपने दिया 5वीं रैंक। ठीक, और उसके बाद 26 के बाद आप देखिए इसमें कौन सा है, 25 है। 25 को आपने दिया 6वीं रैंक। आप दे नहीं रहे हैं, उस हिसाब से उन्होंने अंक प्राप्त किया है, 1 से लेकर अंक मिले उनको आप उसी हिसाब से दे रहे हैं। 25 के बाद देखिए 24 यहाँ आपके सामने है, तो उसको रैंक आपने दिया 7 का। ठीक, अब 24 के बाद 23 है, उसको आपने दिया 8। सॉरी यार, ये 30 दिन ध्यान में नहीं है, इसलिए सब गलत हो गया। चलिए एक बार फिर से इसको सही करते हैं, क्योंकि आप एक अंक की गड़बड़ी किए तो देखिए इसी प्रकार से पूरा जोर से करना पड़ेगा। तो चलिए 32 को फर्स्ट रैंक, 32 के बाद यहाँ देखिए 31 को सेकंड रैंक, 30 को थर्ड रैंक, 29 को फोर्थ रैंक, 28 को फिफ्थ रैंक, 27 नहीं है, 26 को 6th रैंक, 25 को 7th रैंक, 24 को 8th रैंक, 23 को 9th रैंक, 22 को 10th रैंक। तो इस तरह से आपने 10 अंक इनको 10वां क्रम, पहला क्रम इसका है, 10वां क्रम इसका है। ये फिजिक्स के संदर्भ में हो गए। अब केमिस्ट्री के संदर्भ में आप दोनों विषय में कोरिलेशन निकालना चाह रहे हैं, तो रैंक के आगे पे देखिए केमिस्ट्री में देखिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 39 है। तो 39 यानी 9th को यहाँ भी 1 अंक मिल गया। 38 इसके बाद दूसरा अंक मिल गया इसको। ठीक है, 38 के बाद देखिए 36 3 है, 36 के बाद 35 तो नहीं है, नहीं है,
तो 35 को फोर्थ रैंक, 34 को। इसके बाद कौन सा है 34 के बाद? 34 के बाद 32 है फिफ्थ रैंक। और इसके बाद 32 के बाद कौन सा है देखिए 28 है, 28 को सिक्स रैंक। इसके बाद आपको 28 के बाद कौन है 27 है, ये सेवन्थ रैंक। 25 है इसके बाद एट्थ रैंक, और 26 यहाँ है एट्थ रैंक किसे मिलेगा, इसका नाइन्थ होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका है सेवन्थ के बाद इसका नाइन्थ है, किसका नाइन्थ है जान ही रहे हैं 25। और बचा कौन अब 24 का 10th है। ये दो रैंक आपको मिल गए। अब इसमें R1 इज ये डिफरेंस का चिन्ह है, आप जानते ही हैं। R1 और R2 का डिफरेंस आपको ज्ञात करना है, यहाँ लगाना है। तो R1 में से R2 आपको घटा देना है। तो कैसे करेंगे R1 माइनस R2, तो देखिए यहाँ कितना आया। सबसे पहले R1 माइनस R2 करेंगे तो यहाँ माइनस और प्लस का जो साइन आएगा उसका हम ध्यान नहीं रखेंगे। 3 माइनस 5 यानी 2, 7 माइनस 7 यानी 0, 9 माइनस 9 यानी 0। बड़ा सिंपल है, बस समझना आपको। यहाँ रैंक आप एग्जैक्टली दे गए तो कुछ नहीं करना है। 4 माइनस 4 इंटू 0 हो गया इक्वल 8 माइनस 8 जो है 0, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या निकालना है डी स्क्वायर, 2 2 जा 4, बाकी सब 0 है, एक यहाँ 2 2 जा 4, बाकी सब 0 ही हैं। आप जान रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं। तो आपका समेसन ऑफ डी स्क्वायर कितना आ गया 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। एन कितना है जानते ही हैं, एन यहाँ टोटल 10 1 2 3 जितने थे 10 थे, तो एन 10 है। अब आपको करना क्या है, इस फार्मूले में आपको रख देना है, कोरिलेशन आपके सामने आ गया। P इज इक्वल टू आप जानते हैं 1 माइनस 6 इंटू समेसन ऑफ डी स्क्वायर। लिखने की ज़रूरत अब नहीं लगती है, फार्मूला आपके सामने यहाँ सामने ही है, वही लिख देना है सीधे सीधे। अब देखिए 6 इंटू समेसन ऑफ डी स्क्वायर, समेसन ऑफ डी स्क्वायर कितना है 8 है, बटा एन माने 10 गुणे 10 धम्मा 10 का वैसे लिख देते, चलिए 10 स्क्वायर रीडेक। अब उसको सरल करिए तो 1 माइनस 6 इंटू 8 अपान 10 इंटू 10 धम्मा 100, 100 में से एक घटाएंगे कितना आएगा 99 आएगा, 99। ठीक, इसके बाद आप चलिए 1 माइनस 6 इंटू, अब उसको सरल कर दीजिए तो 6 और 4 का 8 का करेंगे तो 8 6 48 अपान 990। अब इसको आप घटाना जानते ही हैं, चलिए तो यहाँ आप इसको कर दिए तो नीचे हो गया 990 और ये 1 से गुणा हो गया तो हो गया 990 माइनस 48। अब कितना है, अब 990 में से 48 घटाइए, 10 में से 8 घटाए तो 2 बचा, यहाँ 8 में से 4 घटाए 4 बचा, 942 भागे 990। देखिए 942 भागे 990, ये आपका आया 6 माइनस समेसन ऑफ डी स्क्वायर। तो ये कितना आया आपका। अब इसको आप चाहें तो कैलकुलेट करके देखेंगे तो 0.95 आएगा। 1 माइनस यहाँ टोटल करेंगे तो कितना आएगा 0.95। यह इसका क्या आया धन आया है 0.95। ये दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री का धनात्मक सहसंबंध आया, जिसमें आपको ज्ञात हुआ कि यह दोनों एक दूसरे से बहुत ही उच्च तरीके से सहसंबंधित हैं। पिछला आपने देखा था वीडियो जिसमें आपने देखा था कि 1 जो होता है वो परफेक्ट कोरिलेशन होता है +1, और 0.95 भी उच्च
धनात्मक सहसंबंध है। तो यहाँ आपने आज के वीडियो में स्पेयरमैन के रैंक ऑर्डर मेथड को समझा, जिसमें आपने देखा कि जो रॉ डाटा मिलता है उसमें सबसे पहले आप रैंक देते हैं R1 और R2, उसके बाद उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं d स्क्वायर, फिर 1 - 6 इंटू समेसन ऑफ d स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 इस फार्मूले में आप रखते हैं और इस तरह से 1 माइनस करके निकाल लेते हैं, उसका जो मान है आपके सामने प्राप्त हो जाता है। तो आप सहसंबंध को अच्छी तरह से समझिए, देखिए और जो बातें न समझ में आइए कमेंट बॉक्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।